हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें आपको फ्रेंडशिप के लिए एक लेसन देखने को मिलेगा। कहानी का नाम है ए लेसन फॉर फ्रेंडशिप। हर इंसान दुनिया में फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं निभाता है और फ्रेंडशिप एक जरूरी रिश्ता भी हो जाता है क्योंकि ये रिश्ता हम हमारी चॉइस से बनाते हैं बाकी सारे रिश्तों को छोड़कर। इधर इफ वी टॉक अबाउट आवर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, these all relations are ready-made, means we don't somewhere choose these relations, we are getting since we are born on this planet Earth. बट अगर हम दोस्तों की बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि हमें बर्थ के साथ मिल जाता है, उन्हें हमें बनाना पड़ता है। और यही जो ये फ्रीडम है, ये जो चॉइस है, हमें जीवन में बहुत आगे या बहुत पीछे ले जा सकती है। मीन्स अगर आप सही दोस्तों का चुनाव कर लेते हैं तो आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, और अगर गलत दोस्तों का चुनाव कर लेते हैं तो आप जीवन में कितने भी आगे हैं आप बहुत पीछे जा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहानी बनाई गई है खास तौर पे कि आप लाइफ में फ्रेंडशिप के जरिए किस प्रकार आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत पीछे जा सकते हैं। तो एक छोटे से गांव की कहानी है, बहुत अच्छे से समझना है। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बात लगती है इस वीडियो के अंदर तो आपको ध्यान से सुनकर उसे लिखते भी जाना है, बिकॉज वाइल स्पीकिंग द स्टोरी समटाइम्स आई गिव सम वर्ड्स और कोटेशंस और प्रोवर्ब्स और इडियम्स ऑफ इंग्लिश, सो समवेयर आपकी लैंग्वेज जो है पहले से बेहतर हो सके, समवेयर यू कैन इनहांस और इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एज वेल। सो दिस स्टोरी इज अबाउट द स्मॉल विलेज, और उस विलेज में ज्यादातर लोग जो है पानी भरने के लिए एक नदी के पास जाते हैं। There is somewhere a small river and that constantly flows. तो there were two women, दो औरतें हैं जो घड़ा लेकर पानी भरने जाती हैं। Somewhere जब हम देखते हैं कि बातें करने की जब बात हो तब औरतें हमेशा, हम कह सकते हैं, पार्डन मी, इसमें हो सकता है कि मेल भी बातें करने में बहुत एक्सपर्ट हो, बट फीमेल जितना बातें करने में एक्सपर्ट होती है उतना मेल नहीं होते हैं। तो ये जो औरतें हैं बातें करते करते वहां बैठकर दे गेट इनग्रॉस्ड इन जस्ट टॉकिंग, और वी कैन से बीटिंग अबाउट बुश, हिंदी में कहते हैं इधर उधर की बातें करना। तो बातें करने में वो इतनी व्यस्त हो जाती है, इतना इनग्रॉस्ड हो जाती है कि उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। They just get engrossed in gossiping and they return home. Means बातें करते करते वो अपने घर को लौट जाती है वापस, लेकिन पानी नहीं लेके जाती है, घड़ा वहीं छोड़ जाती है। उनमें से एक जो औरत होती है उनके पास मिट्टी का घड़ा होता है, और दूसरी जो औरत होती है उसके पास पीतल का घड़ा होता है। अब वो किनारे पर जब वो छोड़ के गई थी उन दोनों घड़ों को, तो नदी के बहाव में वो दोनों घड़े जो हैं पानी के अंदर चले जाते हैं। अब वो खाली हैं दोनों, और नदी की सतह पर, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर दे आर फ्लोइंग। पीतल का घड़ा जो है वो भी बह रहा है और मिट्टी का घड़ा है वो भी नदी के ऊपर बह रहा है। अब जो मिट्टी का घड़ा है वो दूर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीतल का जो घड़ा है उसे कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, हम दोनों साथ साथ चलते हैं और किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मिट्टी का घड़ा रेजिस्ट करता है, वो कहता नहीं, मैं दूर ही अच्छा हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, आई कैन नॉट बी क्लोजर टू यू, बिकॉज इफ आई कम क्लोजर टू यू इट वुड बी वेरी मच हार्मफुल फॉर मी। तो ये घड़ा दूर रहने की कोशिश करता है, पीतल का घड़ा पास जाने की कोशिश करता है, और वो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा, तुम मुझसे डरो मत, दूर मत जाओ, मेरे पास रहो। लेकिन कन्विंस नहीं हो पाता है मिट्टी का घड़ा। वो कहता है मेरी भलाई, मेरा वेलफेयर इसी में है कि मैं तुमसे दूर रहूं, क्योंकि चाहे मैं तुम्हारे नजदीक आऊं, चाहे तुम मेरे नजदीक आओ, इफ आई कम क्लोजर टू यू और इफ यू कम क्लोजर टू मी, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ माइंड, कि चाहे तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आऊं, मेरा ही नुकसान होने वाला है। वो दूर रहता है और अपने आप को किनारे के पास ले जाता है और सेफली जो है वो एक छोर पर पहुंच जाता है।
अब इस कहानी को अगर थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि अगर मिट्टी का घड़ा दोस्ती कर लेता अब पीतल के घड़े के साथ, क्योंकि वो कह रहा था, प्रॉमिस कर रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, तो चूंकि बाय नेचर पीतल का घड़ा बहुत ही मजबूत होगा और बाय नेचर जो मिट्टी का घड़ा है बहुत कमजोर होगा, तो जैसे ही दोनों पास आएंगे अल्टीमेटली टूटने का काम जो है वो मिट्टी के घड़े के साथ ही होने वाला है। और यही एक फ्रेंडशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बाहर आता है, और वो ये है कि फ्रेंडशिप ऑलवेज हैपन्स बिटवीन इक्वल्स, कि दोस्ती जो है हमेशा बराबरी वालों के साथ ही होती है। अगर हम हमारे से ऊपर ओहदे में जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर हम दोस्ती करते हैं और सामने वाला हमें भले ही कितना भी प्रॉमिस करे कि हाँ वो हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ही लॉस होने वाला है, हमारा ही नुकसान होने वाला है। सो वंस इफ वी आर डूइंग द फ्रेंडशिप, we must take care that yes, we should somewhere make the friendship with the equivalent people, then only we will be comfortable, then only we will be safe. And if we at all try to make our friendship with the people who are higher in the finance, higher in the knowledge, higher in any particular area, somewhere it is going to be our loss, bigger loss. Therefore we should always make the friendship with the equivalent people. आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और ये कहानी उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जहां लगता है कि उन लोगों का फ्रेंडशिप को लेकर एक बहुत बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।